एक मार्मिक बात है कि भगवान पर तो विश्वास करना चाहिए, पर संसार पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। देखने, सुनने, समझने आदि में जो संसार आता है वह प्रति क्षण ही बदल रहा है। यह सबका अनुभव है, आप सभी का भी अनुभव है। तो उस पर विश्वास कैसे किया जाए? संसार विश्वास पात्र नहीं है। संसार जो है सेवा का पात्र है। विश्वास के योग्य तो केवल भगवान ही है, नारायण ही है, जो कभी बदलते नहीं हैं, कभी बदलेंगे नहीं और कभी बदल सकते ही नहीं, जो सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। दूसरे इस बात पर विश्वास करना चाहिए, जब भगवान ने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए मानव शरीर दिया है तो अपनी प्राप्ति का साधन सामग्री भी हमें भेज दी है। तो साधन सामग्री कम नहीं दी है, अधिक दी है। तो इतनी अधिक दी है कि उसमें हम कई बार भगवान की प्राप्ति कर सकें, जबकि वास्तव में भगवान की प्राप्ति एक ही बार होती है और सदा के लिए होती है। तो संसार के हर प्राणी को ऐसे प्रतीत होता है कि मेरे पास साधन सामग्री नहीं है। वह इच्छा करता है कि कहीं से कोई साधन सामग्री मिल जाए, कोई कुछ बता दे, कुछ समझा दे, आदि आदि। अर्जुन भी यही सोचता है कि मेरे में साधन सामग्री, दैवी संपत्ति कम है। तो भगवान उसको आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे में दैवी संपत्ति कम नहीं है, तुम्हारे अंदर स्वाभाविक ही विद्यमान है, इसलिए तुम चिंता मत करो, निराश मत होखो। मां शुचा संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव। भगवान कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर तो दे देते हैं, पर कल्याण की साधन सामग्री न दें, ऐसे भूल भगवान ने कभी नहीं की है और न भगवान कभी ऐसा भूल कर सकते हैं। भगवान ने अपना कल्याण करने के लिए विवेक भी दिया है, योग्यता भी दी है, अधिकार भी दिया है, समय भी दिया है, समर्थ भी दिया है। तो यह विश्वास करना चाहिए कि भगवान ने हमें पूरी साधन सामग्री दी है। अगर हम यह विचार करते हैं कि हमें भगवान ने ऐसी योग्यता नहीं दी है, इतनी बुद्धि नहीं दी है, इतनी सामग्री नहीं दी, ऐसी सहायता नहीं दी, तो हम क्या करें? अपना उद्धार कैसे करें? तो हमारी कृतज्ञता है, हमारी भूल है। क्या सब पर बिना हेतु कृपा करने वाले भगवान देने में कमी नहीं रख सकते, कदापि कमी नहीं करते हैं। भगवान खूब देते हैं। अगर हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो हमें यह विश्वास करना चाहिए कि भगवान ने हमारी सहायता की है, हमारी सहायता कर रहे हैं, अवश्यमेव करते हैं। वे वर्तमान में भी सहायता कर रहे हैं, भविष्य में भी जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां हमारी सहायता करेंगे। कारण है कि वे वास्तविक ही परम दयालु हैं। वे अपने भक्तों का जैसा पालन पोषण करते हैं वैसा का वैसा ही पालन पोषण दूसरे प्राणियों का भी करते हैं। जो मनुष्य भगवान से विमुख हो जाते हैं उनको भी भगवान अन्न, जल, वायु आदि देते हैं। जो दुष्ट लोग भगवान के सिद्धांत से, शास्त्र से बिल्कुल विरुद्ध चलते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, उनको भी भगवान जीवन निर्वाह की सामग्री देते हैं। सांप, सिंह आदि जंतुओं को भी भगवान जीवन निर्वाहन के लिए सामग्री देते हैं। तो ऐसे परम दयालु भगवान क्या हमारा पालन पोषण नहीं करेंगे? किसी पर कृपा करते समय भगवान ऐसा विचार नहीं करते कि यह जाति, रूप, धन और आयु से उत्तम है या अधम है, अतुल्य है या
निघ्न है। यह अंतरात्मा रूप महामेध आंतरिक भावों का ही भोक्ता है। मेघ या वर्षा के समय इस बात का विचार करता है कि यह खैर है या चंपा। इसलिए हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि हमारी जो आवश्यकताएं होगी उसको भगवान देंगे। अभी गीता, रामायण आदि शास्त्रों के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमें जो कुछ भी बातें मिल रही है वे भी केवल भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। तो मूल में कृपा एक भगवान की ही है, पर यह अलग अलग माध्यम से मिलती हुई दिखती है। जैसे हमें टोटी से जल प्राप्त होता है, यह विचारपूर्वक देखें तो इसमें जल पाइप से आता है और पाइप में जल टंकी से आता है, टंकी में जल नदी, कुएं, तालाब आदि से आता है, मोटर से आता है। नदी आदि में जल वर्षा से आती है, वर्षा में जल समुद्र से आता है, समुद्र का जल अग्नि से उत्पन्न होता है, अग्नि वायु से उत्पन्न होती है, वायु आकाश से उत्पन्न होता है और आकाश परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न होता है। तात्पर्य है कि सबके मूल में परमात्मा है, जिनसे यह संपूर्ण सृष्टि जो है उत्पन्न हुई है। हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह सब भगवान से ही प्राप्त हो रहा है। वे हमारी योग्यता को देखकर हमें नहीं दे रहे हैं, स्वयं अपनी अहेतुक कृपा हमें दे रहे हैं। जैसे माँ बालक का पालन करती है तो बालक की योग्यता, बल, बुद्धि, विद्या, गुण आदि को देखकर नहीं करती है। माँ होने के नाते उसका पालन करती है। ऐसे ही भगवान सबके माता पिता है, वे किसी के कारण से कृपा नहीं करते हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है, वे अपने स्वाभाविक स्नेह से, कृपा से, सुहृद भाव से हमारा पालन करते हैं। ऐसे भगवान की कृपा का भरोसा हर एक मनुष्य को रखना चाहिए। जितना अधिक भरोसा रखेंगे उतनी ही उनकी कृपा अधिक फलीभूत होती रहेगी, अनुभव में आएगी, जिससे शांति मिलेगी, निश्चिंतता, निर्भयता होगी। हमारे पर भगवान की कृपा निरंतर हो रही है, पर हम उधर नहीं देखते हैं। हम उस कृपा की अवज्ञा करते हैं, निरादर करते हैं, अपमान करते हैं। फिर भी भगवान अपना कृपालु स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, कृपा करते रहते हैं। बालक माँ का कोई कम निरादर नहीं करता है। वह कहीं टट्टी फिरता है, कहीं पेशाब कर देता है, कहीं थूक देता है, पर माँ सब कुछ सह लेती है। बालक कभी सांप, बिच्छू आदि को पकड़ना चाहता है, कभी बल्ब को पकड़ना चाहता है, पर माँ सदा उसकी रक्षा करती रहती है। इसी तरह हम भी उल्टे चलने में बालक की तरह तेज है, पर कृपा करने में भगवान भी माँ से कम नहीं है। भगवान ज्यादा तेज है, इसलिए हमें उनकी कृपा का भरोसा रखना चाहिए। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान की कृपा ज्यों की त्यों बनी रहती है। बुखार आ जाए, घटा लग जाए, घर में कोई मर जाए, बीमारी हो जाए, अपयश हो जाए, अपमान हो जाए, इसमें भी भगवान की कृपा रहती है। हमें उस कृपा का विश्वास रखना चाहिए। लालने ताड़ने, जिस प्रकार बालक का पालन करने और ताड़ना करने दोनों में माँ की कहीं कृपा नहीं होती है, इसी प्रकार जीवन के गुण दोष का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती है। इस प्रकार बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु कभी विशेष कृपा करके मानव शरीर दे देते हैं। तो कबहू करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेत स्नेह। संचित पापों का अंत तो आता ही नहीं, क्योंकि हरेक मनुष्य में वे होते आए हैं,
परंतु उस पापों को रहते हुए भी भगवान मानव शरीर दे देते हैं। बीच में ही जीव को अपने कल्याण का मौका दे देते हैं। तो यह भगवान की एक विशेष कृपा है। तो भगवान का स्वभाव ही कृपा करने वाला है, बिनु हेतु से नहीं। और फिर वे कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं, तो यह उनकी दुगनी कृपा हो। तो भगवान की इस अपार कृपा पर विश्वास करके साधक किया जाए तो बहुत विशेषता से, विलक्षणता से, स्वतः स्वाभाविक परमार्थिक उन्नति होगी। हम उस कृपा के सम्मुख नहीं होते हैं तो इससे वह कृपा कम फलीभूत होगी। अगर हम उस कृपा के सम्मुख हों तो कृपा बहुत फलीभूत होगी। इसलिए भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदेनुकंपां सुखमीक्षमाणो भुजानैवात्मकृतं दीपाकं हृदयाग्रपूर्वीर्विदभग्नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदा यस्भाक्। जो अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हुए प्रतिक्षण आपकी कृपा को ही देखता रहता है और हृदय, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करता रहता है, वह आपके परम पद का ठीक वैसे ही अधिकारी हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति का पुत्र का अधिकार। केवल भगवान की कृपा की तरफ देखते रहने से मनुष्य सदा के लिए संसार के दुख से छूट जाता है। कृपा की तरफ न देखने से वह उस कृपा को ग्रहण नहीं कर सकता है, उसी से वह दुख पाता है। परंतु भगवान की कृपा कभी कम नहीं होती है। मनुष्य भगवान के सम्मुख न हो, भगवान को माने नहीं, भगवान का खंडन करे तो भी भगवान वैसे ही कृपा करते हैं। पूरा पूत कपूत हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। कुपुत्रो जायेत क्रचिदपि कुमाता न भवति। भगवान तो सदा से अनंत माताओं की माता है, अनंत पिताओं के पिता हैं। इसीलिए हमारे पर भगवान की स्वतः अपार असीम कृपा है। जो कुछ भी हो रहा है उनकी कृपा से ही हो रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है उनकी कृपा से ही मिल रहा है। और जब कोई अच्छा संग मिल जाए, अच्छी बात मिल जाए, अच्छा भाव पैदा हो जाए तो अचानक भगवान की याद आ जाए, तब समझना चाहिए कि वह भगवान की विशेष कृपा हुई है। भगवान ने मेरे को विशेषता से याद किया है। यह इस प्रकार भगवान की कृपा की तरफ देखें तो उनका ही भरोसा रखें तो उनकी कृपा बहुत विशेषता से प्रकट होती है। एक बालक घर में सो रहा था कि माँ जल भरने के लिए कुएं चली गई। माँ के जाने के बाद बालक की नींद खुल गई और उसकी नींद खुलने ही देखा कि माँ घड़े में पानी लेकर आ रही है, तो माँ की तरफ दौड़ पड़ा। तो उसने देखा कि माँ घड़े में पानी लेकर आ रही है। तो बाहर तेज धूप पड़ रही थी, तो धूप से तपी जमीन पर बालक के कोमल जो पैर होते हैं वो जल रहे थे। पर उसको इस बात का होश नहीं था कि मैं यहीं ठहर जाऊं, माँ तो यहाँ ही आ रही है। वह माँ के पास पहुंच गया। माँ के सिर पर घड़ा था, वह झुककर उसको कैसे उठाए, इसलिए माँ के उससे कहा तू अपना हाथ थोड़ा सा ऊंचा कर दे। परंतु बालक ने हाथ ऊंचा नहीं किया, उल्टे नीचे लेट गया और कहने लगा कि तू मेरे को छोड़कर क्यों चली गई थी। अब गर्म जमीन से उसका शरीर जलता है और वह रो रहा है। माँ कहती है कि तू थोड़ा ऊंचा कर हाथ, पर वह उसकी बात सुनता ही नहीं। माँ बेचारी घड़ा लेकर घर आती है और बालक भी उठकर उसके पीछे पीछे दौड़ता आता है। अगर वह थोड़ा सा ऊंचा हाथ कर लेता उसमें उसका नुकसान होता नहीं होता।
क्या अपमान होता? नहीं होता। क्या बेइज्जती होती? नहीं होती। क्या परिश्रम होता? किस योग्यता की जरूरत होती है? उसी तरह भगवान हमें गोद में लेने के लिए तैयार खड़े हैं। भगवान जो हैं गोद में लेने के लिए तैयार खड़े हैं, केवल हमें थोड़ा सा ऊंचा हाथ करना है। भगवान के थोड़ा सम्मुख होना है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। तो हमें भगवान की कृपा की तरफ दिखना चाहिए और हे मेरे नाथ कहकर भगवान को पुकारना चाहिए। पुकारने से भगवान कल्याण कर देते हैं। ये पहले किए गए पापों की तरफ देखते ही नहीं हैं। इसने कितने पाप किए, कितना अन्याय किया है, कितना मेरे विरुद्ध चला है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। रहती न प्रभु चित चूक की, अकरत सुरति सय बार ही की। बालक की गलती मां को थोड़े ही याद रहती है। बालक मां को कितना ही विपरीत चले पर उसके सामने आते ही मां को कुछ भी याद नहीं रहता है और बड़े प्यार से उसको गोद में ले लेती है। इसी तरह भगवान को भी हमारे गलतियों को याद नहीं करते। कैमरे के सामने जो आता है, कैमरा उसके रूप को पकड़ लेता है, उसकी फोटो को ले लेता है, परंतु भगवान का कैमरा और तरह का है। परंतु भगवान का कैमरा और तरह का है। हम भजन करते हैं तो उसका भाव को भगवान पकड़ते हैं, पर हम भूल करते हैं तो उल्टा चलते हैं, तो उनको भगवान पकड़ते ही नहीं। इसने मेरा नाम लिया है या मेरे शरण हुआ है, इसने मेरी और मेरे भक्तों की कथा सुनी है, सत्संग किया है, ये बात तो भगवान के कैमरे में छप जाती है, पर विरुद्ध बातें छपती ही नहीं। उनकी याद भगवान को रहती ही नहीं। बड़ों का स्वभाव होता है कि वे जिसका सुधार करते हैं उस पर पहले शासन करते हैं, फिर उस पर स्नेह करते हैं। सासती करी पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभुन कह सहज स्वभाव। शासन करने और स्नेह करने दोनों में उनकी कृपा समान होती है। गीता में भी ऐसी बात आई है कि भगवान पहले अर्जुन को धमकाते हैं कि अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। न श्रूयसी विनड्डक्ष्यसि, फिर प्यार से कहते हैं सर्वा गुह्यातमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सबसे अत्यंत गोपनीय वचन तू फिर मेरे से सुन। तू मेरी अनन्य प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूँगा। भगवान का, गुरुजनों का, माता पिता का ऐसा भाव होता है तभी हमारा पालन होता है, नहीं तो हमारी क्या दशा हो। संसार के लोग अगर हमको अवगुण को जान जाएं तो हमारे से कितनी घृणा करें, पर भगवान कण कण की बात जानते हैं, फिर भी सहज स्वाभाविक कृपा करते हैं। तो हम लोगों में हमारे अवगुण प्रकट नहीं होते हैं, तभी हमारा काम चलता है। हमारे मन में जो बुरी बात आती है उसको अगर लोग जान लें तो एक दिन में कितनी मार पड़ेगी, परंतु लोगों को उसका पता नहीं लगेगा। भगवान तो सब जानते हैं, पर जानते हुए भी हमारा त्याग नहीं करते। आंख मीच लेते हैं कि बालक है, कोई बात नहीं,
और इस कारण हमारा काम चलता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाए। अगर भगवान हमारे लक्षणों की तरफ देखे तो हमारा उद्धार होना ही दूर की बात रहा, निर्वाह भी होना मुश्किल हो जाएगा। परंतु भगवान दिखते नहीं, ऐसे कृपा सिंधु भगवान की कृपा पर विश्वास करना चाहिए।